नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में जाकर जनता की सेवा करना चाहते हैं और कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो साथियों, आज हम इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आप इसमें कैसे नौकरी पा सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करनी होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और जो है आप लोग 10th और 12th किसी भी बोर्ड से बस पास होना चाहिए। इसमें नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है कि 90% हैं, 95 हैं, 80 हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं गांव में कि 90% आए तभी बढ़िया, तभी नौकरी पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मिनिमम 33% से भी पास हैं तब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। तो साथियों, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, आप लोगों को बताऊँगा कि और इसमें क्या क्या चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि पुरुषों की जो हाइट होनी चाहिए, इसके लिए जो हमारी शरीर की लंबाई होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर, ये सभी कैटेगरी के लिए है। और हाँ, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो इसकी हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है पुरुषों के लिए। और जो महिलाओं के लिए इसकी हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर। शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, जिसके बाद आप शेड्यूल ट्राइब की हाइट अगर 147 सेंटीमीटर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं बॉडी का हमारे वेट कितना होना चाहिए। तो इसमें किसी भी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए मिनिमम वेट 40 kg होना ही चाहिए। और जो पुरुषों का वज़न है वो उनकी हाइट पे कैलकुलेट किया जाता है। बस ये है कि 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 70 kg से, क्योंकि फिर BMI जो है वो अधिक हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है पुलिस के लिए। और बात करते हैं कि और डॉक्यूमेंट में यही आपका आधार कार्ड, और अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और 10th 12th की मार्कशीट ये होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो निवास प्रमाण पत्र और आधार, ये 2 चीज़ें, और मार्कशीट वगैरह तो लगेंगे ही। और EWS से हैं तो आप EWS और आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सभी इसी फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, क्योंकि यही आ रहा है कि 23 अप्रैल 2025 से फॉर्म भी आ रहे हैं और स्टार्ट हो जाएंगे भरना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें पेपर कैसे होगा। पेपर के लिए इसको 4 भागों में डिवाइड किया है आयोग ने। इसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी और गणित पूछी जाएगी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान। गणित यही 10th लेवल रहता है, लगभग 20-22 क्वेश्चन के करीब आते हैं मैथ से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, उसके बाद बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज। दोस्तों, इसमें जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो जाएंगे आपके, जिसमें से लगभग 20 से 22 के करीब प्रश्न आपके गणित से पूछे जाते हैं। लगभग 50 से 60 के बीच आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। 37 या 38 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे और
जो आपकी सामान्य ज्ञान बची उससे भी ऐसे ही 37 या 38 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का तो सिलेबस फिक्स है और उसमें तो एक ही वही सिंगल सब्जेक्ट है। बात आती है अब जीएस की, तो इसमें आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछ लेता है, करंट अफेयर, यही जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी वगैरह, इन सब से क्वेश्चंस पूछता है। और अब बात करते हैं कि तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आप सबसे ज़्यादा 3 सब्जेक्ट पे फोकस करें, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। रही बात जीएस की, इसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं, 9-10 सब्जेक्ट लगभग हो जाते हैं। क्वेश्चन किसी से एक ही आता है, 2 आते हैं, इसे कुछ टॉपिक हैं, पर जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उस पर भी फोकस करिए, पर उतना नहीं। तो इन 3 सब्जेक्ट में से भी रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से 50 से 60 के करीब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, अब हम बताएंगे कि इसकी कट ऑफ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो अभी जो हाल में भर्ती हुई 60,000 से जो ज़्यादा थी, कुछ 60,200 के आसपास थी, तो उनमें जो कट ऑफ थी वो जनरल की 225 के आसपास थी और जो ईडब्ल्यूएस थी वो 209 के करीब थी। ऐसे ही जो ओबीसी की है कट ऑफ वो 215 से 17 217 करीब थी। इसी तरह जो एससी की जो महिलाओं की कट ऑफ थी वो 196 के करीब थी। एससी कैटेगरी की जो या एसटी की है वो लगभग 200 या 200 से कम ही रहती है, उसी के आसपास रहेगी। तो इस बार भी ये मान के चलिए कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ 230-35 तक जाने वाली है। लगभग मान के चलिए, ऐसा हो सकता कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस पे अभी हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते कि कितनी जाएगी, पर ये मान के चलिए कि 230 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अब आप इसके लिए सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन चैनल भी अपना कोर्स बेच रहे हैं, बैच, उसको ख़रीद के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बुक्स हैं तो अभी बुक्स वगैरह मैं अगले वीडियो में सजेस्ट करूँगा आपकी कौन सी बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आशा है आप सभी को इस वीडियो में जितनी जानकारी चाहिए होगी वो आपको मिल चुकी होगी। आगे और भी वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा, यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहिएगा, जिसमें हम अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप कौन सी बुक्स पढ़ें और कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। और आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि जब आप कांस्टेबल हो जाते हैं उसके बाद आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या मिलता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कितनी सैलरी होती है, कैसे आपको ड्यूटी कहाँ लगेगी ये पता होता है। तो हर चीज़ हम आगे की जो जानकारियाँ होगी अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड हर टॉपिक पे हम लोग वीडियो लेके आएंगे। अभी मैं वीडियो अकेले बना रहा हूँ, कुछ दिन बाद हमारी टीम में 2 मेंबर और शामिल होंगे, वो लोग भी आपको दिखेंगे। उनका नाम और चेहरा एक साथ, चेहरा दिखाया जाएगा और नाम भी तभी बताया जाएगा। तो आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।